एक समय की बात है। मोहन नाम का एक किसान था। वैसे तो मोहन बहुत आलसी था। जब भी उसे समय मिलता था वो सो जाया करता था और काम के मामले में वो दूसरों पर निर्भर रहता था। मोहन ने इस बार खेत में मकई की खेती की थी। चंपा, अरे ओ चंपा, अरे कहाँ मर गई? मेरे खेत जाने का समय हो रहा है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि खेत जा रहा हूँ मैं। एक बार फसल देख आऊं। अगर फसल तैयार हो गई होगी तो मजदूर लगवाकर कटवाना पड़ेगा। ठीक है, जाइए, पर दोपहर में समय पर आ जाइएगा खाना खाने के लिए। ठीक है चंपा, मैं चलता हूँ। मोहन खेत के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में मोहन खेत में पहुंच जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है मकई की। अब इसे काटने का समय आ गया है। कल ही मजदूर लगवा देता हूं मैं खेत में, ताकि एक दो दिन में फसल कट जाए। आज घर चलता हूं। मोहन वहां से घर के लिए निकल जाता है। मोहन की बात चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं, जिन्होंने मोहन के खेत में ही बसेरा बना रखा था। चीकू, ये किसान तो खेत काटने के लिए बोल कर गया है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बात तो सही है चीनू। अब माँ ही इस समस्या का समाधान निकालेगी। माँ बस आती ही होगी। दोनों की बातें अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि टुक टुक चिड़िया बच्चों के पास आ जाती है। क्या बात है बच्चों? क्या बातें चल रही है तुम दोनों की? माँ, आज खेत में किसान आया था। वो बोल रहा था कि कल खेत में मजदूर लगवाकर खेत कटवा देगा। माँ, अभी तो हम उड़ना भी नहीं सीखे हैं। हम कैसे और कहाँ जाएंगे माँ? अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों चिंता मत करो, कल फसल नहीं कटेगी। अभी हम यहीं रहेंगे बच्चों। अगले दिन मोहन खेत में आता है। उसने देखा कि खेत में मजदूर नहीं आए हैं। ये देखकर मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मैंने इन मजदूरों को जब बोला खेत काटने के लिए तो नहीं आए, निकम्मे कहीं के। मैं कल अपने रिश्तेदारों को बोल देता हूँ, वो मेरी फसल आकर काट जाएंगे। इसके बाद मोहन वहां से चला जाता है। मोहन की बातें चिड़िया सुन रही थी। माँ, अब क्या करेंगे? कल तो पक्का फसल कटेगी। हम कहाँ जाएंगे माँ? मेरे प्यारे बच्चों, डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी फसल कल भी नहीं कटेगी। इधर मोहन को घर जाते टाइम गांव का एक किसान मिल जाता है। क्या हुआ मोहन? इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारी फसल खराब हो गई है? नहीं काका, दरअसल बात यह है कि कल मैंने अपना खेत काटने के लिए मजदूरों को बोला था, पर मजदूर आए नहीं। बस इसीलिए थोड़ा दुखी हूँ। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। मोहन वहां से चल देता है और थोड़ी देर में घर आ जाता है। क्या हुआ? फसल कट गई क्या? नहीं चंपा, मजदूर तो आज आए नहीं फसल काटने के लिए। कल के लिए मैं रिश्तेदारों को बोल दूंगा, वो आकर मेरी फसल काट देंगे। अगली सुबह हो जाती है। मोहन फिर खेत जाता है। जब मोहन खेत पहुंचा तो देखा कि फसल कटी ही नहीं। मोहन और क्रोधित हो जाता है। मजदूरों को बोला तो मजदूर मेरी फसल काटने नहीं आए। रिश्तेदारों को बोला तो रिश्तेदार भी मेरी फसल काटने नहीं आए। कल सुबह अब मैं इस फसल को काटूंगा। कल ही से इस काम में लग जाता हूँ। मोहन आगे बढ़ा तो चिड़िया का उसने एक घोंसला देखा। देखो देखो, अब इन पक्षियों ने भी अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिया है। अगर जल्द से जल्द ये फसल नहीं काटी तो ये पंछी भी मेरी फसल खराब कर ही देंगे। ये बोलकर मोहन घर चला जाता है। इधर चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों, अब तैयार रहना, फसल कल ही कटेगी। अगर किसान कल पूरी फसल काटेगा तो
तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा। अगले दिन की सुबह हो जाती है। मोहन खेत में आता है और अपनी फसल काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में ही मोहन ने आधे खेत की फसल काट ली और अब वो थक गया था। बहुत थक गया हूँ, अब और काम करना मुनासिब नहीं लग रहा है। आधी फसल कल काट लूंगा। मोहन वहां से चला जाता है। चलो बच्चों चलते हैं, कहीं दूसरी जगह अपना बसेरा बनाएंगे। अब माँ, आपको कैसे पता चला कि किसान आज ही अपनी फसल काटेगा? बच्चों, इससे पहले किसान दूसरों पर निर्भर था। वो मजदूरों और रिश्तेदारों को फसल काटने के लिए बोल के गया था, लेकिन इस बार किसान ने खुद ही ठान लिया था कि वो फसल को काटेगा। जब कोई भी किसी काम के लिए ठान लेता है तो वो उसे पूरा कर ही लेता है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। टुकटुक ने अपने बच्चों को रात भर उड़ने का प्रयत्न कराया था, जिसकी वजह से उसके बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि अगर हम कोई भी काम ठान ले तो उसे पूरा कर सकते हैं, जैसे चिड़िया के बच्चों ने उड़ने की ठान ली तो वो उड़ना सीख गए। और दूसरी कि अपना काम किसी के भरोसे ना छोड़े, अपना काम स्वयं करें, जैसे किसान ने दूसरे के भरोसे खेत काटने के लिए छोड़ा और अंत में उसे खुद ही काटना पड़ा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली ऐसी मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।